गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोधार एचडीपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम बात करते हैं कि पशु की जनन क्षमता एवं स्वास्थ्य के आधार पर जो चयन है उसे हम किस प्रकार हम इनके आधार पर चयन करते हैं। तो इसमें जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं तो क्या है, सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी एंड हेल्थ। फर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन, है ना, और हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य। यहाँ फर्टिलिटी का मतलब है जनन क्षमता। क्या है? जनन क्षमता। यानी जो पशु की जनन क्षमता है, यानी वो प्रॉपर, यानी उसका जो वो बच्चा कितने दे रहा है ना, जनन क्षमता यानी वो बच्चे कैसा दे रहा है, यानी उसके जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हैं, यानी जो अंडे, जो ओवम है ना, मादा की ओवेरी से जो ओवम यानी वो टाइम से निकल रहे हैं या नहीं, उनके जो टाइम से प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो ये चीज़ें हम करते हैं। तो इसके आधार पर जनन क्षमता एवं स्वास्थ्य के आधार पर चयन करते हैं। है ना, तो ये क्या हो गई, पशु की जनन क्षमता एवं स्वास्थ्य के आधार पर। तो स्वास्थ्य के आधार पर कैसे कहते हैं, मान लो किसी पशु को छूत की बीमारी तो नहीं है ना, किसी पशु को छूत की बीमारी, तो ये क्या हो गया, उसका स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य के आधार पर यानी किसी पशु को छूत की बीमारी या कोई गंभीर यानी एड्स वगैरह तो नहीं है। तो इसे लिख लीजिए आप, क्या है कि इसमें जब भी पशु का पशु का चयन इस विधि द्वारा करते हैं तो पशुपालक से निम्न बातों का क्या करें, इन बातों की जानकारी प्राप्त करें। इसमें जो पहली है वो क्या है कि पशु को अथवा उसके जनकों में कोई छूत की बीमारी तो नहीं है। छूत की बीमारी यानी जो छूने से बीमारी होती है, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स, यानी दाद होते हैं ना, दाद, आज खुजली, ये कैसी होती है, छूत की बीमारी होती है। ठीक है, तो पहले क्या है, क्या आपके पशु को या उसके जनकों, यानी आप जिस पशु का चयन कर रहे हैं उनके माता पिता, है ना, जिस पशु का चयन कर रहे हैं उसके माता पिता, ठीक है, वो क्या हो गए, उनके जनक हो गए। कौन हो गए? जनक। ठीक है, तो वो क्या है, आपके पशु को या उसके जनकों को में कोई छूत की बीमारी में कभी छूत की बीमारी हुई है। ये किससे पूछे? जिसके पास ये पशु, अपन जिस पशु को चयन कर रहे हैं उस पशुपालक से पूछें कि आपके पशु को या उसके जनकों को कोई छूत की बीमारी तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, अमुक पशु
कितने दिन बाद, कितने दिन बाद, कितने दिन बाद गर्भित होता है, गर्भित होता है। अमुक का मतलब यहाँ है जो मतलब बोलता नहीं है, यानी साइलेंट हीट बोलते हैं अपन। क्या है? साइलेंट हीट, साइलेंट हीट, यानी जो पशु रेंकता नहीं है, यानी जब वो हीट में आता है तो पशु क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या तो उसका बल्बे से क्या आता है, चाशनी जैसी क्या आती है, डिस्चार्ज देता है। क्या देता है? चाशनी जैसा डिस्चार्ज देता है। दूसरा है उसका जो मेन सिम्टम है कि वो पशु रेंकता है, यानी वो नर पशु की ओर क्या करता है, अपने रैंक कर क्या करता है, उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है? अमुक पशु, यानी साइलेंट हीट, यानी उसका पता नहीं। तो वो पशु को कितने दिन बाद गर्भित होता है, ये भी किससे पूछे? पशुपालक से पूछे। अमुक का मतलब साइलेंट हीट, यानी जो रेंकता नहीं है। सिर्फ किससे? डिस्चार्ज से ही पता लगाते हैं कि पशु हीट में आ रहा है। तो ये क्या हो गया? अमुक पशु। ठीक है, साइलेंट हीट है ना। होता है क्या पूर्ण, क्या पूर्ण गर्भकाल के बाद, गर्भकाल के बाद, गर्भकाल के बाद प्रसव होता है, प्रसव होता है। अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल में आज तक, आज तक कितने बच्चे, कितने बच्चे दिए, कितने बच्चे दिए तथा कितने जिंदा, तथा कितने जिंदा हैं। क्या है कि जिस पशु का चयन कर रहे हैं वो अपने जीवन काल में आज तक, है ना, कितने बच्चे दिए, यानी उस पशु ने कितने बच्चे दिए और कितने जिंदा हैं, यानी उनमें से कितने मर गए और कितना जिंदा है। ये भी क्या देखा जाता है? पशु के गर्भकाल के प्रसव के बाद देखा जाता है। ठीक है ना, पूर्ण। और ये क्या है? क्या पूर्ण गर्भकाल के बाद प्रसव होता है? ये भी एक चीज देखी जाती है। एक बीच में ही पशु क्या हो जाता है? गर्भपात हो जाता है। वो बीमारी होती है ब्रुसेलोसिस। क्या? ब्रुसेलोसिस, यानी पशु को प्रसव के 3 महीने पहले, है ना, प्रसव के 3 महीने पहले उसका क्या हो जाता है? गर्भपात हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? अबॉर्शन। अबॉर्शन वो क्या है? ब्रुसेलोसिस बीमारी है। अब तीसरा है, तीसरा पॉइंट है, यदि अमुक पशु, अमुक पशु सांड है, सांड है, तो पूछे कि, तो पूछे कि अब तक कितनी मादाओं को, अब तक कितनी मादाओं को, कितनी मादाओं को गर्भित, गर्भित कर चुका है, कर चुका है। क्या है इसका मतलब? यदि इस अमुक पशु क्या है? नर सांड है, यानी जो पशु बोलता नहीं है, यानी वो मादा पशु की ओर क्या नहीं हो रहा? आकर्षित नहीं हो रहा, बोलता नहीं है ना, तो वो पशु क्या है? सांड है। तो पूछें किससे? पशुपालक से पूछें कि अब तक कितने मादाओं को, यानी कितनी मादाओं को वो गर्भित कर चुका है। ये किससे पूछें? पशुपालक से पूछें कि आपका जो नर सांड है वो कितनी मादाओं को गर्भित कर चुका है। तो ये भी पॉइंट है। इसी में है किस किस लिंग के, किस किस लिंग के उसने बच्चे दिए, किस किस
लिंग के बच्चे दिए, है ना। तो जो नरसांड है उसने किस किस लिंग के, यानी मादा दिए या नर दिए, वो भी पूछे, ठीक है। किससे? पशुपालक से नरसांड के बारे में, ठीक है। अगला है, उनमें कोई विकृतियां तो नहीं आई, है ना। उनमें कोई विकृतियां, यानी वो कहीं लूले तो नहीं है, लंगड़े तो नहीं है, या उनमें कोई बीमारी तो नहीं है। ये कैसी है? कोई विकृतियां तो नहीं है। ये भी केस में पूछा जाता है। जो स्वास्थ्य के आधार पर चयन होता है उसके पहले ये जानकारी ले लेनी चाहिए। अगला है, ये मिटाना पड़ेगा मेरे को, चयन पशु के, चौथा है चयनित पशु के, चयनित पशु के पूर्वजों का यदि कोई अभिलेख अभिलेख का मतलब यहाँ है रिकॉर्ड, है ना। अभिलेख है तो अवश्य हर दृष्टि जैसे फर्टिलिटी एंड हेल्थ फर्टिलिटी एंड हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है? इसका मतलब कि चयनित पशु के पूर्वजों का यदि कोई रिकॉर्ड है, यानी अपन ने किसी पंजिका में उसका क्या किया? रिकॉर्ड किया, है ना। तो वो अवश्य देखें, हर दृष्टि से देखें कि पशु को कोई बीमारी तो नहीं है, यानी कोई लंगड़ापन, या वो अमुक है, यानी वो साइलेंट हीट में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, वो डिस्चार्ज दे रहा है, या उसे कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे वो अगली पीढ़ी में जा सके, यानी उसमें कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है ना। ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, संक्रामक बीमारी, ये सारी चीज़ें देख लें। किससे? रिकॉर्ड से पता चल जाती है। जैसे फर्टिलिटी एंड हेल्थ, फर्टिलिटी का मतलब है बांझपन और स्वास्थ्य, पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी बिंदु देख लें। व्यूज का मतलब होता है देखना, देखें, पॉइंट का मतलब बिंदु, ये सारे बिंदु देख लें, यानी हेल्थ, फर्टिलिटी एंड हेल्थ, पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि उसका बांझपन यानी जनन क्षमता, बांझपन को यहाँ क्या बोला है? जनन क्षमता एवं हेल्थ, पॉइंट ऑफ व्यू, यानी हर बिंदु को देख लें। तो ये क्या हो गए? इसके पॉइंट हो गए पशु की जनन क्षमता एवं स्वास्थ्य के आधार पर चयन, यानी इन चीजों को पहले आप देख लें, उसके बाद में चयन करें, ठीक है। तो आज के लिए यही है अपना लेसन, वर्ण एवं कलिंग, यानी सिलेक्शन ऑफ कलिंग का जो चैप्टर है वो आज समाप्त हो गया। अगला जो हम करेंगे वो है भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक, है ना। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक, इंग्लिश में बोले तो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, है ना। तो ये हम लास्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। दैट्स राइट, ओके।